उसका जवाब नहीं था। शहर के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जो कई वर्षों से बंद पड़ी थी। लोगों का कहना था कि वहाँ रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोग दावा करते थे कि उन्होंने हवेली की खिड़कियों में रोशनी देखी है, जबकि कुछ का कहना था कि वहाँ कोई रहस्यमयी व्यक्ति रहता है। धीरे धीरे कहानी पूरे इलाके में फैल गई। बच्चे उस जगह के पास जाने से डरते थे और बड़े लोग भी रात के समय उस रास्ते से गुजरने से बचते थे। कई लोगों ने उस रहस्य को जानने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाया। मैं हमेशा से ऐसी रहस्यमयी कहानियों में दिलचस्पी रखता था, इसलिए एक दिन मैंने तय किया कि मैं खुद इस रहस्य का सच जानने की कोशिश करूंगा। मैंने अपने 2 दोस्तों को साथ लिया और दिन के समय उस हवेली के पास पहुंचा। बाहर से देखने पर वह जगह सचमुच बहुत डरावनी लग रही थी। दीवारों पर कई जमी हुई थी, खिड़कियां टूटी हुई थी और चारों तरफ घास उगी हुई थी। हमने मुख्य दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से बंद था। काफी प्रयास के बाद हमें पीछे की तरफ एक छोटा रास्ता मिला, जहां से अंदर जाया जा सकता था। अंदर का दृश्य देखकर हम हैरान रह गए। हवेली के कई कमरे धूल से भरे हुए थे, लेकिन कुछ जगह ऐसी थी जहां साफ सफाई दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहाँ नियमित रूप से आता हो। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, तभी हमें एक कमरे से हल्की आवाज सुनाई दी। पहले तो हम घबरा गए, लेकिन हिम्मत करके हमने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही जो दृश्य हमारे सामने था, उसे देखकर हम पूरी तरह चौंक गए। कमरे के अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए थे। उनके आसपास सैकड़ों पुरानी किताबें, अखबार और दस्तावेज रखे हुए थे। उन्होंने हमें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, डरिए मत, मैं कोई भूत नहीं हूँ। हमने उनसे पूछा कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो एक सेवानिवृत्त इतिहासकार है। कई साल पहले उन्होंने इस हवेली को उसके मालिकों की अनुमति से अपने शोध कार्य के लिए
इस्तेमाल करना शुरू किया था। उन्हें शांति पसंद थी और इसलिए उन्होंने लोगों से दूरी बनाए रखी। रात के समय जो रोशनी लोग देखते थे वह उनके अध्ययन के दौरान जलने वाले लैंप की होती थी और जो अजीब आवाजें सुनाई देती थी वे हवेली की पुरानी लकड़ियों और हवा की वजह से पैदा होती थी। उन्होंने हमें कई दुर्लभ दस्तावेज भी दिखाए जिनमें हमारे शहर के इतिहास से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां थी। उन्होंने बताया कि उनका सपना था कि एक दिन इन सभी जानकारियों को लोगों तक पहुंचाया जाए। हम उनकी बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुए। अगले कुछ महीनों में हमने शहर के कुछ अन्य लोगों की मदद से उन दस्तावेजों को व्यवस्थित करने का काम शुरू किया। धीरे धीरे ये खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग जो कभी उस हवेली से डरते थे अब वहां इतिहास को जानने के लिए आने लगे। कुछ शिक्षकों ने अपने विद्यार्थियों को भी वहां ले जाना शुरू कर दिया। मैर में स्थानीय प्रशासन ने उस स्थान को एक छोटे ऐतिहासिक संग्रहालय में बदलने का निर्णय लिया। मेरे पास उसका जवाब नहीं था। शहर के बाहर एक पुरानी हवेली थी जो कई वर्षों से बंद पड़ी थी। लोगों का कहना था कि वहां रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोग दावा करते थे कि उन्होंने हवेली की खिड़कियों में रोशनी देखी है, जबकि कुछ का कहना था कि वहां कोई रहस्यमयी व्यक्ति रहता है। धीरे धीरे कहानी पूरे इलाके में फैल गई। बच्चे उस जगह के पास जाने से डरते थे और बड़े लोग भी रात के समय उस रास्ते से गुजरने से बचते थे। कई लोगों ने उस रहस्य को जानने की कोशिश की लेकिन कोई भी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाया। मैं हमेशा से ऐसी रहस्यमयी कहानियों में दिलचस्पी रखता था, इसलिए एक दिन मैंने तय किया कि मैं खुद इस रहस्य का सच जानने की कोशिश करूंगा। मैंने अपने 2 दोस्तों को साथ लिया और दिन के समय उस हवेली के पास पहुंचा। बाहर से देखने पर वह जगह सचमुच बहुत डरावनी लग रही थी। दीवारों पर कई जमी हुई थी, खिड़कियां टूटी हुई थी और चारों तरफ घास उगी हुई थी। हमने मुख्य दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन वो अंदर से बंद था। काफी प्रयास के बाद हमें पीछे की तरफ एक छोटा रास्ता मिला जहां से अंदर जाया जा सकता था। अंदर का दृश्य देखकर हम हैरान रह गए।
हवेली के कई कमरे धूल से भरे हुए थे, लेकिन कुछ जगह ऐसी थी जहां साफ सफाई दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां नियमित रूप से आता हो। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, तभी हमें एक कमरे से हल्की आवाज सुनाई दी। पहले तो हम घबरा गए, लेकिन हिम्मत करके हमने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही जो दृश्य हमारे सामने था, उसे देखकर हम पूरी तरह चौंक गए। कमरे के अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए थे। उनके आसपास सैकड़ों पुरानी किताबें, अखबार और दस्तावेज रखे हुए थे। उन्होंने हमें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, डरिए मत, मैं कोई भूत नहीं हूं। हमने उनसे पूछा कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो एक सेवानिवृत्त इतिहासकार है। कई साल पहले उन्होंने इस हवेली को उसके मालिकों की अनुमति से अपने शोध कार्य के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया था। उन्हें शांति पसंद थी और इसलिए उन्होंने लोगों से दूरी बनाए रखी। रात के समय जो रोशनी लोग देखते थे वह उनके अध्ययन के दौरान जलने वाले लैंप की होती थी, और जो अजीब आवाजें सुनाई देती थी वे हवेली की पुरानी लकड़ियों और हवा की वजह से पैदा होती थी। उन्होंने हमें कई दुर्लभ दस्तावेज भी दिखाए, जिनमें हमारे शहर के इतिहास से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां थी। उन्होंने बताया कि उनका सपना था कि एक दिन इन सभी जानकारियों को लोगों तक पहुंचाया जाए। हम उनकी बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुए। अगले कुछ महीनों में हमने शहर के कुछ अन्य लोगों की मदद से उन दस्तावेजों को व्यवस्थित करने का काम शुरू किया। धीरे धीरे ये खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग जो कभी उस हवेली से डरते थे, अब वहां इतिहास को जानने के लिए आने लगे। कुछ शिक्षकों ने अपने विद्यार्थियों को भी वहां ले जाना शुरू कर दिया। मैर में स्थानीय प्रशासन ने उस स्थान को एक छोटे ऐतिहासिक संग्रहालय में बदलने का निर्णय लिया। के पास उसका जवाब नहीं था। शहर के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जो कई वर्षों से बंद पड़ी थी। लोगों का कहना था कि वहां रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोग दावा करते थे कि उन्होंने हवेली की खिड़कियों में रोशनी देखी है, जबकि कुछ का कहना था कि वहां कोई रहस्यमयी व्यक्ति रहता है। धीरे धीरे
जगह के पास जाने से डरते थे और बड़े लोग भी रात के समय उस रास्ते से गुजरने से बचते थे। कई लोगों ने उस रहस्य को जानने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाया। मैं हमेशा से ऐसी रहस्यमयी कहानियों में दिलचस्पी रखता था, इसलिए एक दिन मैंने तय किया कि मैं खुद इस रहस्य का सच जानने की कोशिश करूंगा। मैंने अपने 2 दोस्तों को साथ लिया और दिन के समय उस हवेली के पास पहुंचा। बाहर से देखने पर वह जगह सचमुच बहुत डरावनी लग रही थी। दीवारों पर कई जमी हुई थी, खिड़कियां टूटी हुई थी और चारों तरफ घास उगी हुई थी। हमने मुख्य दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से बंद था। काफी प्रयास के बाद हमें पीछे की तरफ एक छोटा रास्ता मिला, जहां से अंदर जाया जा सकता था। अंदर का दृश्य देखकर हम हैरान रह गए। हवेली के कई कमरे धूल से भरे हुए थे, लेकिन कुछ जगह ऐसी थी जहां साफ सफाई दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां नियमित रूप से आता हो। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, तभी हमें एक कमरे से हल्की आवाज सुनाई दी। पहले तो हम घबरा गए, लेकिन हिम्मत करके हमने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही जो दृश्य हमारे सामने था, उसे देखकर हम पूरी तरह चौंक गए। कमरे के अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए थे। उनके आसपास सैकड़ों पुरानी किताबें, अखबार और दस्तावेज रखे हुए थे। उन्होंने हमें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, डरिए मत, मैं कोई भूत नहीं हूं। हमने उनसे पूछा कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो एक सेवानिवृत्त इतिहासकार है। कई साल पहले उन्होंने इस हवेली को उसके मालिकों की अनुमति से अपने शोध कार्य के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया था। उन्हें शांति पसंद थी और इसलिए उन्होंने लोगों से दूरी बनाए रखी। रात के समय जो रोशनी लोग देखते थे वह उनके अध्ययन के दौरान जलने वाले लैंप की होती थी, और जो अजीब आवाजें सुनाई देती थी वे हवेली की पुरानी लकड़ियों और हवा की वजह से पैदा होती थी। उन्होंने हमें कई दुर्लभ दस्तावेज भी दिखाए, जिनमें हमारे शहर के इतिहास से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां थी। उन्होंने बताया कि उनका सपना था कि एक दिन इन सभी जानकारियों को लोगों तक पहुंचाया जाए। हम उनकी बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुए। अगले कुछ महीनों में
लोग जो कभी उस हवेली से डरते थे, अब वहां इतिहास को जानने के लिए आने लगे। कुछ शिक्षकों ने अपने विद्यार्थियों को भी वहां ले जाना शुरू कर दिया। मैर में स्थानीय प्रशासन ने उस स्थान को एक छोटे ऐतिहासिक संग्रहालय में बदलने का निर्णय लिया। के पास उसका जवाब नहीं था। शहर के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जो कई वर्षों से बंद पड़ी थी। लोगों का कहना था कि वहां रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती है। कुछ लोग दावा करते थे कि उन्होंने हवेली की खिड़कियों में रोशनी देखी है, जबकि कुछ का कहना था कि वहां कोई रहस्यमयी व्यक्ति रहता है। धीरे धीरे कहानी पूरे इलाके में फैल गई। बच्चे उस जगह के पास जाने से डरते थे और बड़े लोग भी रात के समय उस रास्ते से गुजरने से बचते थे। कई लोगों ने उस रहस्य को जानने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाया। मैं हमेशा से ऐसी रहस्यमयी कहानियों में दिलचस्पी रखता था, इसलिए एक दिन मैंने तय किया कि मैं खुद इस रहस्य का सच जानने की कोशिश करूंगा। मैंने अपने 2 दोस्तों को साथ लिया और दिन के समय उस हवेली के पास पहुंचा। बाहर से देखने पर वह जगह सचमुच बहुत डरावनी लग रही थी। दीवारों पर कई जमी हुई थी, खिड़कियां टूटी हुई थी और चारों तरफ घास उगी हुई थी। हमने मुख्य दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से बंद था। काफी प्रयास के बाद हमें पीछे की तरफ एक छोटा रास्ता मिला, जहां से अंदर जाया जा सकता था। अंदर का दृश्य देखकर हम हैरान रह गए। हवेली के कई कमरे धूल से भरे हुए थे, लेकिन कुछ जगह ऐसी थी जहां साफ सफाई दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां नियमित रूप से आता हो। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, तभी हमें एक कमरे से हल्की आवाज सुनाई दी। पहले तो हम घबरा गए, लेकिन हिम्मत करके हमने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही जो दृश्य हमारे सामने था, उसे देखकर हम पूरी तरह चौंक गए। कमरे के अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए थे। उनके आसपास सैकड़ों पुरानी किताबें, अखबार और दस्तावेज रखे हुए थे। उन्होंने हमें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, डरिए मत, मैं कोई भूत नहीं हूं। हमने उनसे पूछा कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि वो एक सेवानिवृत्त इतिहासकार है। कई साल पहले उन्होंने इस हवेली को उसके मालिकों की अनुमति से अपने शोध कार्य के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया था। उन्हें शांति पसंद थी और इसलिए उन्होंने लोगों से दूरी बनाए रखी। रात के समय जो रोशनी लोग देखते थे वह उनके अध्ययन के दौरान जलने वाले लैंप की होती थी और जो अजीब आवाजें सुनाई देती थी वे हवेली की पुरानी लकड़ियों और हवा की वजह से पैदा होती थी। उन्होंने हमें कई दुर्लभ दस्तावेज भी दिखाए जिनमें हमारे शहर के इतिहास से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां थी। उन्होंने बताया कि उनका सपना था कि एक दिन इन सभी जानकारियों को लोगों तक पहुंचाया जाए। हम उनकी बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुए। अगले कुछ महीनों में हमने शहर के कुछ अन्य लोगों की मदद से उन दस्तावेजों को व्यवस्थित करने का काम शुरू किया। धीरे धीरे ये खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग जो कभी उस हवेली से डरते थे अब वहां इतिहास को जानने के लिए आने लगे। कुछ शिक्षकों ने अपने विद्यार्थियों को भी वहां ले जाना शुरू कर दिया। मैर में स्थानीय प्रशासन ने उस स्थान को एक छोटे ऐतिहासिक संग्रहालय में बदलने का निर्णय लिया। के पास उसका जवाब नहीं था। शहर के बाहर एक पुरानी हवेली थी जो कई वर्षों से बंद पड़ी थी। लोगों का कहना था कि वहां रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोग दावा करते थे कि उन्होंने हवेली की खिड़कियों में रोशनी देखी है, जबकि कुछ का कहना था कि वहां कोई रहस्यमयी व्यक्ति रहता है। धीरे धीरे कहानी पूरे इलाके में फैल गई। बच्चे उस जगह के पास जाने से डरते थे और बड़े लोग भी रात के समय उस रास्ते से गुजरने से बचते थे। कई लोगों ने उस रहस्य को जानने की कोशिश की लेकिन कोई भी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाया। मैं हमेशा से ऐसी रहस्यमयी कहानियों में दिलचस्पी रखता था, इसलिए एक दिन मैंने तय किया कि मैं खुद इस रहस्य का सच जानने की कोशिश करूंगा। मैंने अपने 2 दोस्तों को साथ लिया और दिन के समय उस हवेली के पास पहुंचा। बाहर से देखने पर वह जगह सचमुच बहुत डरावनी लग रही थी। दीवारों पर कई जमी हुई थी, खिड़कियां टूटी हुई थी और चारों तरफ घास उगी हुई थी। हमने मुख्य दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन वो अंदर से बंद था। काफी प्रयास
प्रयास के बाद हमें पीछे की तरफ एक छोटा रास्ता मिला, जहां से अंदर जाया जा सकता था। अंदर का दृश्य देखकर हम हैरान रह गए। हवेली के कई कमरे धूल से भरे हुए थे, लेकिन कुछ जगह ऐसी थी जहां साफ सफाई दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां नियमित रूप से आता हो। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, तभी हमें एक कमरे से हल्की आवाज सुनाई दी। पहले तो हम घबरा गए, लेकिन हिम्मत करके हमने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही जो दृश्य हमारे सामने था, उसे देखकर हम पूरी तरह चौंक गए। कमरे के अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए थे। उनके आसपास सैकड़ों पुरानी किताबें, अखबार और दस्तावेज रखे हुए थे। उन्होंने हमें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, डरिए मत, मैं कोई भूत नहीं हूं। हमने उनसे पूछा कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो एक सेवानिवृत्त इतिहासकार है। कई साल पहले उन्होंने इस हवेली को उसके मालिकों की अनुमति से अपने शोध कार्य के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया था। उन्हें शांति पसंद थी और इसलिए उन्होंने लोगों से दूरी बनाए रखी। रात के समय जो रोशनी लोग देखते थे वह उनके अध्ययन के दौरान जलने वाले लैंप की होती थी, और जो अजीब आवाजें सुनाई देती थी वे हवेली की पुरानी